संसद में अपनी बेबाक भाषा में महर्षि दयानंद के विषय को प्रस्तुत करने वाले बंबई में पुलिस कमिश्नर रहे, भारत सरकार में मानव संसाधन राज्य मंत्री रहे, ऐसे हमारे साथी माननीय डॉक्टर सत्यपाल जी, हमारी विदुषी बहन आदरणीय डॉक्टर सूर्या जी, आचार्य सत्यजीत जी, अभी जिनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन आपको मिला, हमारी बहन रितमा जी, माननीय डॉक्टर लांग्यान जी जो यहाँ के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे, डॉक्टर मैत्रेयानंद जी, और इस कार्यक्रम में जिन युवाओं का विशेष सहयोग रहा उनका नाम नहीं लेना। जो आदमी कर्म में और ऋषि के काम में श्रद्धा रखते हैं उनके साथ न्याय नहीं होगा। माने श्री दिलबाग जी लाठर, भाई सुरेश मलिक जो पानीपत में अभी जिला पंचायत के हमारे यहाँ उप जिला प्रमुख बोलते हैं, राजस्थान में आपके यहाँ वाइस चेयरमैन बोलते हैं। राजस्थान में हिंदी चलती है, हमारे यहाँ कोई एमएलए नहीं कहता, विधायक ही कहता है, सांसद ही कहता है। तो यहाँ आपके पहचान वाइस चेयरमैन के नाम से है, भाई रामपाल कुंडू जी, माने जयदेव जी, और मंच का बहुत ही बढ़िया संचालन कर रहे हैं डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्रा जी, माने भाई राजेंद्र जी जो दिल्ली से भागदौड़ करके भी समय निकाल करके पुलिस की ड्यूटी में से स्वामी जी का सहयोग करते हैं। हम जब भी इनको कोई काम सौंपते हैं तो भाग भाग करके काम करते हैं। ऐसे सभी युवा साथी, उपस्थित सभी मंचस्थ विद्वज्जन, संन्यास्त वृंद, हमारे पुराने साथी और मित्र स्वामी विजयवेश जी, सारा जीवन इन्होंने युवाओं में लगाया है। 50 साल से पहले से मेरा आपसे परिचय है, 75 में परिचय हो गया था। कितने साल हो गए डॉक्टर साहब? 75 को। तब से आपके साथ में हम काम करते रहे। उपस्थित सभी आर्य बंधुओं, पूज्य माताओं, बहनों, विभिन्न गुरुकुलों से पधारी हुई हमारी ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी और उपस्थित सज्जनों, अभी आपने पूर्व वक्ताओं से बहुत सारी बातें सुनी। सबसे पहले तो मैं स्वामी संपूर्णानंद जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा और भगवान से कामना करूंगा कि इस युवा सन्यासी को परमात्मा और अधिक ऊर्जा दे। महर्षि दयानंद की ये द्वितीय जन्म शताब्दी अंग्रेजी तिथि में 12 तारीख आ रही है और अपनी जो देसी तिथि है फाल्गुन की 10वीं वो 15 है। लेकिन क्योंकि राजकीय स्तर के ऊपर सब जगह 12 से मना रहे हैं, तो इससे पहले एक अच्छा सा मंगलाचरण जरूरी था। 12 तारीख को पूरा देश अपने घरों पर दीपक जलाए, अपने घरों में यज्ञ करे, प्रत्येक आर्य समाज अपने यहाँ ध्वज लगाए ओम के, और घर घर के अंदर एक वातावरण पैदा करें। आप सभी उपस्थित बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि हम ऐसा वातावरण बनाएं 12 तारीख को कि आम आदमी को पता लगे कि आज किसी विशेष महापुरुष का जन्मदिन है। और 1 वर्ष निरंतर यह कार्यक्रम चलेगा। बंधुओं, राजकीय स्तर पर तो एक विषय अलग है, वो तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महर्षि दयानंद के प्रति श्रद्धा भाव है और उन्होंने इस अमृत काल के अंदर एक विचार किया कि एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने अपना सारा जीवन एक एक श्वास वैदिक संस्कृति के लिए आहूत किया, जिनके बारे में माननीय डॉक्टर सत्यपाल जी और पूर्व वक्ताओं ने सारी बात बताई, ऐसे महामानव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। नहीं तो
महर्षि दयानंद के शब्दों में कहूंगा, किए वे का उपकार न मानता कृतघ्नता है। किसी व्यक्ति के किए हुए का उपकार न मानना कृतघ्नता है, और बंधुओं कृतघ्नता का कोई पश्चाताप नहीं है। तो हम सब लोग ऋषि के कृतज्ञ बने, और कृतज्ञता का परिणाम यही है, माता पिता की ऋण को हम कैसे उतारेंगे? उनकी सेवा करके। गुरुजनों का ऋण कैसे उतारेंगे? उनकी सेवा करके। तो ऋषि दयानंद साक्षात तो है नहीं, हम उनको भोजन कराते, उनके पैर दबाते, उनकी सेवा करते, तो फिर ऋषि का ऋण से ऋण हम कैसे होंगे? महर्षि दयानंद के मिशन को, महर्षि दयानंद के अधूरे कार्यों को यदि हम पूरा करेंगे तो ऋषि की आत्मा हमें आशीष देगी। कोटि कोटि ऋषियों का जो भाव ऋषि दयानंद के हृदय में था, जो ऋषियों के भाव सुप्त अवस्था में चले गए थे, उसको फिर एक यज्ञ कुंड के रूप में प्रदीप्त करना और पूरे विश्व के अंदर फैला देना। जैसा कि माननीय डॉक्टर सतपाल जी कह रहे थे कि वो आंग्ल भाषा नहीं जानते थे, नहीं जानने के बावजूद भी दुनिया के लगभग दार्शनिकों ने महर्षि दयानंद के विषय में टिप्पणी की। किसी को पीड़ा हुई तो गलत कर दी, और किसी को अच्छा लगा तो अनुकूल कर दी। अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी किया हो, टिप्पणी की। टिप्पणी करने का अभिप्राय क्या है कि उन्होंने दयानंद को देखा, समझा। और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने एक पुस्तक लिखी, डॉक्टर साहब शायद आपने पढ़ी हो, विजडम ऑफ द ऋषिज। जब महर्षि गुरुदत्त विद्यार्थी की ये बलिदान शताब्दी हमने चरखी दादरी में हरियाणा में मनाई, तब उसका हिंदी अनुवाद करवाया था हमने। आपको पुस्तक मिले तो आप उसको पढ़ें। ऋषियों की बुद्धि का करिश्मा क्या होता है, ऋषियों की बुद्धि के अंदर क्या था। आज जो आधुनिक ऋषि मानता हूं, जो लोग साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं। अभी जब कोरोना काल के अंदर हमारा देश लड़खड़ा रहा था, पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ था, अमेरिका जैसे देशों के, ब्रिटेन जैसे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों की आंखों से हमने आंसू टप टप गिरते देखे। वहां जेसीबी से खाया खोद खोद करके डेड बॉडी दाबी जा रही थी। उस समय हमारे देश के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने वैक्सीन पैदा कर दी। क्या वो ऋषि कोटि के लोग नहीं है? साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक हैं। उन्होंने दुनिया को बचा लिया, देश को बचा लिया, समाज को बचा लिया। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ऋषि दयानंद ने दुनिया को पतन से बचाया। दुनिया किस पथ पर जा रही थी? केवल मैं अपने भारत की बात नहीं कहता हूं। कई बार लोग कह देते हैं दयानंद ने हिंदुओं को बचा लिया। क्या दयानंद ने इस्लाम को नहीं बचाया? यदि स्वामी दयानंद नहीं होते तो इस्लाम में एक भी महिला पढ़ी लिखी नहीं होती, जिसका परिणाम आप अफगानिस्तान में देख रहे हो। बहुत सारी प्रबुद्ध जो इस्लामिक महिला हैं, वो दयानंद का गुणगान करती हैं, मानती हैं दयानंद नहीं होते तो हम पढ़ नहीं सकती थी, हम लिख नहीं सकती थी, हम अधिकारी नहीं बनते, हम आगे नहीं बढ़ते। ये काम दयानंद का था। चाहे ईसाई हैं, वहां भी ये स्थिति थी। वो तो महिला में आत्मा ही नहीं मानते थे, एक निर्जीव वस्तु की तरह से मानते थे। कहते थे कि इसका अपमान कर दो, कोई बात नहीं, इसमें तो जीव ही नहीं है, आत्म तत्व ही नहीं है। जैसे वृक्ष अपने आप बढ़ रहे हैं, ऐसे ही महिला है। यह दयानंद था जिसने आभास कराया कि नैव आत्मा लिंगम, आत्मा का कोई लिंग नहीं है। शरीर से भेद होता है, आत्मा का कोई वो नहीं है। यह दयानंद ने यह मैसेज दिया संसार के अंदर, महिला पुरुष ये दोनों समान हैं। यानी ये पहला एक व्यक्ति, लंबे अरसे के बाद, ऋषियों के एक लंबी परंपरा के बाद में एक व्यक्ति आया जो इतनी बड़ी खाई हो चुकी थी। महिलाओं को जिस दृष्टिकोण से देखा जाता था, मनुष्य के अंदर भेद कर दिया गया था। ये शूद्र है, इसको पढ़ने का हक नहीं है। नारी शूद्रो नारीताम के नारे लगाते थे श्रुति श्रुति करके। दयानंद ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो श्रुति नहीं है, बताओ कौन से वेद में लिखा है, कहां लिखा है। और सच्चाई को, सत्य को लोगों के सामने उजागर किया। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बात मैंने यहां से शुरू की थी कि हम किसी के किए हुए का उपकार नहीं मानते हैं तो कृतघ्न हैं।
यदि हम उस कृतज्ञता से बचना चाहते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है स्वामी संपूर्णानंद संन्यास ले ले यही काम करेंगे, स्वामी सुमेधानंद सन्यासी बन गए तो इन्हीं का ठेका है, डॉक्टर सत्यपाल विद्वान है इन्हीं का है, या कोई वेदों के विद्वान आचार्य सत्यजीत जी हैं उन्होंने वेद पढ़ लिया तो यही वेद का प्रचार करेंगे। नहीं, ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में ये जिन व्यक्तियों ने ये यज्ञशाला बनाई है वो तो वेद के विद्वान नहीं थे, तो क्या यज्ञ में उनका सहयोग नहीं है? जिस व्यक्ति ने हवन कुंड को खोद करके ईंटें लगाई, गारा लिपि, क्या वो वेदकों विद्वान थे? क्या क्या उनका योगदान नहीं है? यहां कहां से राजस्थान से स्वामी जी महाराज गाय का घी लेकर के आए, जिस व्यक्ति ने गोपालन किया, दूध निकाला, घी तैयार किया, जिस माता ने या जिस भाई ने यहां तक घी पहुंचाया, क्या उसका योगदान नहीं है? हम किस रूप में क्या मदद कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं? एक सन्यासी आपके गांव के अंदर आ गया, आप उसके लिए मंच लगा सकते हैं, आप उसके लिए माइक लगा सकते हैं, आप दरी बिछा सकते हैं, आप लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। आपके आमंत्रण पर आकर के यदि कोई व्यक्ति उस महात्मा के, उस सन्यासी के प्रवचन को सुनकर के उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, बंधुआ उसको श्रेय किसको गया? महाराज तो उपदेश करते, परंतु वो व्यक्ति वहां नहीं आता तो उसका सुधार होता क्या? उस व्यक्ति के सुधार में अगर 90% किसी का श्रेय है, उस व्यक्ति का है, जो व्यक्ति उसको बुला करके लाया, चाहे वो अनपढ़ ही था, लेकिन उसको वहां तक लेकर के आ गया, ये उसका श्रेय है। इसलिए ऋषि दयानंद के मिशन को, उनके संदेश को, उनके मैसेज को किस रूप में हम पहुंचा सकते हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है, हमारा क्या सहयोग हो सकता है? एक व्यक्ति धन वाला व्यक्ति है परंतु वेद नहीं पढ़ा, वो स्वामी संपूर्णानंद जी को धन की सुविधा देकर के कहे महाराज इन पुस्तकों को छपाओ, इनको प्रकाशित कराओ, इनको वितरित कराओ। मैं तो कह रहा था, कल हम सुधा जी के पास बैठे थे, मैंने कहा सुधा जी हम तो दोनों बाबा जी हैं फक्कड़, मेरे को तो जब टिकट दी मोदी जी ने तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो धेला एक है भी नहीं, बैंक का अकाउंट ही नहीं था, बैंक में खाता ही नहीं था, तो हमारे जैसे आदमी जिनका बैंक खाता ही नहीं वो क्या धर्म प्रचार करेंगे अगर हमारे पास साधन नहीं होंगे? तो साधन बहुत बड़ी चीज है। साधन, साधक और साध्य। साध्य की पूर्ति, हमें क्या प्राप्त करना है, कहां पहुंचना है, उसके लिए साधक भी चाहिए और उस साधक को साधन चाहिए। उन साधनों को उपलब्ध कराने वाले तो आप लोग गृहस्थी होंगे, उद्योगपति होंगे, पैसे वाले लोग होंगे, उसमें जो सहयोगी लोग हैं वो सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए इस मिशन को पूरा करने के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए, वो कौन सुखलाल जी कहा करते थे, सुन रहा था जमाना बड़े गौर से, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आज भी लोग सुनते हैं, आज भी लाखों लोग आते हैं सुनने के लिए। आवश्यकता सुनाने वालों की है। यदि हम सुनाना चाहेंगे तो लोग सुनेंगे। कई बार लोग कहते हैं युवा सुनता नहीं है। मैंने तो खुद अपने आश्रम के अंदर 20-20 हजार नौजवानों को बुला करके विद्वानों के व्याख्यान करवाए हैं। मैं बुलाता हूं, लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं, युवा सुनते हैं और उन पर उसका प्रभाव भी पड़ता है फिर बच्चों के ऊपर। तो आवश्यकता इस बात की है कि महर्षि दयानंद के मिशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि आज अंधविश्वास का दूसरा तरीका हो गया है, आज उसका रूप परिवर्तित हो गया है। आज विज्ञान के साधनों के द्वारा, पहले एक व्यक्ति एक गांव के अंदर खड़ा होकर के कोई बात कह लेता था, लेकिन आज यदि उसके पास साधन है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। मीडिया के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत कुछ तरीका परिवर्तन हो चुका है। तो हम इन साधनों का प्रयोग भी करें। और ये जो वेद का यज्ञ के माध्यम से स्वामी जी महाराज काम कर रहे हैं, आज हम कई बार भौतिक पर्यावरण की बात तो करते हैं। अभी माता जी आपके सामने बता रही थी, हमारे एनवायरनमेंट के जो लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, वो भी केवल भौतिक पर्यावरण तक रह जाते हैं। यज्ञ में तो दोनों प्रकार के पर्यावरण का शोधन होता है। जो आध्यात्मिक पर्यावरण है, शाब्दिक पर्यावरण है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि केवल भौतिक पर्यावरण का असर पड़े तो गाली निकालने से झगड़ा क्यों होता है भाई? किसी को गाली निकाल दी, उससे झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस समय शाब्दिक पर्यावरण फैलाया, दूषित किया वातावरण को। शांत लोग बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, बातचीत चल रही है, बीच में एक व्यक्ति आया, आकर किसी को गाली निकाल दी, वहां सिर फूटने लग गए। क्या हुआ? ये वाणी का पर्यावरण। तो ये जो शब्दों का पर्यावरण है, इसका प्रभाव सीधा हमारे अंतस पर पड़ता है।
इसलिए हमारे यहां शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द नष्ट नहीं होता है, शब्द घूमता रहता है। अगर शब्द नष्ट हो जाए तो ब्रॉडकास्ट तो दिल्ली से होता है, न्यूज आप अपने टीवी पर यहां सुनते हैं, शब्द तो घूम रहे हैं, तो क्या उन सूक्ष्म शब्दों का प्रभाव आपके मन पर नहीं पड़ेगा? क्या पड़ेगा उसका प्रभाव। और आज उसी का परिणाम है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे कोटा और सीकर दोनों कोचिंग सेंटर हैं। सीकर में जहां रहता हूं 2 लाख स्टूडेंट पढ़ता है, और कोटा में तो उससे भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन कोटा में अभी आपने पिछले दिनों टीवी पर भी देखा होगा, सुना होगा, हमारे लोकसभा अध्यक्ष एक दिन नाराज हो गए। मैंने कहा महाराज आपके यहां हर सप्ताह एक बच्चा सुसाइड करता है। तो कहने लगा मैं क्या करूं, कोटा वाले क्या करें, ये तो माँ बाप संभालते नहीं। मैंने कहा नहीं, फर्क है इसमें। कोचिंग हमारे सीकर में भी चलती है, हमने वहां वातावरण बना रखा है, हमने तय कर रखा है कि 9 बजे के बाद कोई लड़की सड़क पर नहीं मिलेगी। बैठा करके प्रशासन और कोचिंग के सेंटर के संचालकों को मैंने खुद तय किया कि 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद कोई कोचिंग का व्यक्ति लड़कियों की क्लास नहीं लेगा। सुबह 8 बजे से पहले नहीं लेगा, नहीं लोगे तुम क्लास। वातावरण तो बनाना पड़ता है। तो क्या है कि माहौल, ये जो वातावरण, गंदा वातावरण हो रहा है आज, विज्ञापन देखेंगे उसमें अश्लीलता, शब्द देखेंगे उसमें अश्लीलता, गीत देखेंगे उसमें अश्लीलता, जहां भी देखेंगे बच नहीं सकते। हमारे मजबूरी में स्वामी जी कहने लगे मैं तो टीवी से पीछा छुड़ा रहा हूं। हमारा नहीं छूट सकता महाराज, हमें तो न्यूज सुननी पड़ेंगी, हमें तो 5, 10, 20 ट्वीट करने पड़ेंगे, तभी जब हम टीवी को देखेंगे, हम न्यूज सुनेंगे, दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक को देखेंगे। लेकिन जो टीवी को खोलते हैं तो अश्लीलता से भरे विज्ञापन आते हैं, आंखें बंद करनी पड़ती हैं। उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। जो चित्त है, इस चित्त के ऊपर तो शब्द और रूप दोनों का असर पड़ेगा। आपने आंख से रूप देख लिया, कान से शब्द सुन लिया, वो चित्त के ऊपर अंकित हो गया, वृत्तियों के ऊपर अंकित हो गया। उसको धोने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कितने जाप करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। ये जो वातावरण दूषित हो रहा है, ये यज्ञ से इसका शोधन होता है। प्रातःकाल वेद मंत्रों की ऋचाएं गूंजती हैं, वेद की ऋचाएं चारों तरफ गूंजती हैं, समझ में नहीं आएगा तो भी। ये हमारे भाई साहब बैठ गए, नामधारी सिख, आपके इलाके का एक व्यक्ति हमारे वहां राजस्थान में चला गया। मेरे सामने की बात है, ये एक जागरण था, एक मित्र थे, आपस में व्यापारी थे, तो राजस्थानी में गीत बोले उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा कि प्राजी को समझ आया? जी समझ कुछ नहीं, खड़दू चंगा सी, समझ कुछ नहीं आया, खड़दू चंगा सी। अब मतलब उनको चंगा तो लगे ना, खड़दू ही मान लो, चंगा लगा। तो चाहे वेद की ऋचाएं किसी को समझ में नहीं आए, लेकिन जब हमारी बहनें जहां सहस्वर वेद पाठ करेंगी तो उनके कान में जो शब्द पड़ेंगे वो इस सड़क के ऊपर चलते रुक जाएंगे। ये क्या, कहां से वेद पाठ की ध्वनि आ रही है? ये मैंने खुद अनुभव किया है। अनपढ़ लोग बैठ जाते हैं, सुनते हैं। मैं वहां बुलाता हूं, हमारी बहन सूर्या जी बैठी हैं, कई बार मैंने उनको बुलाया अपने आश्रम के अंदर। वहां आसपास की माताएं आती हैं और आती हैं, यज्ञ को, मंत्रों को सुनती हैं, तो कहती है महाराज समझ में तो को नहीं आयो, लेकिन बेटियां जो है ना चोखी बोले। हाँ, तो कारण क्या है? ये जरूरी है, इस बात की आवश्यकता है। घर में सुबह सुबह आप वेद मंत्र लगाइए, आप गीता के श्लोक लगाइए, सुबह सुबह लगाइए, उससे वातावरण बनेगा, पॉजिटिविटी आएगी आपके घर में। ये बहुत जरूरी है। और महर्षि दयानंद यही चाहते थे, घर घर में वेद। उनका स्वप्न कितना बड़ा था, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे विश्व को आर्य बनाना चाहते ऋषि दयानंद। और आर्य का मतलब श्रेष्ठ है, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाना चाहते थे। वो अभी बहुत अधूरा है हमारा काम। तो मैं समझता हूं कि ये जो 1 साल का कार्यक्रम चलेगा, इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता निकलेंगे, बहुत सारे कार्यकर्ता आएंगे। वो जब कार्यकर्ता आएंगे तो ये काम बढ़ेगा। रात को मैं और स्वामी जी और हमारे युवा साथी बैठे थे, हम 1 घंटा इसी पर बातचीत करते रहे। मैं रात को ही आ गया था, पहले तो यहाँ इनके सुरेश जी के पास रुक गया मैं। मेरी एक आदत है, मैं जब निकलता हूं तो बीच में जितने मिलने वाले लोग होते हैं उनके नमस्ते करता चला जाता हूं। तो मैं रात को ही आ गया था। तो मैं कह रहा था काम कैसे बढ़ेगा? विचार तो वायरल है, वायरल, ये कोरोना का वायरल फैला, पूरी दुनिया को ब्लॉक कर दिया, पूरी दुनिया को। क्या था? फैल गया। ऐसे विचार फैलता है। महर्षि दयानंद से पहले ये विचार नहीं था, विरजानंद के पास में विचार था,
वो विचार दयानंद को दे दिया, दयानंद ने उसको वायरल कर दिया, उसको फैला दिया। सारी दुनिया के अंदर वैदिक धर्म का, भारत में तो खास तौर से हरियाणा पंजाब के तो घर घर के अंदर डंका बजने लग गया। मैं जब बालक था, ये लांग्यान जी मेरे, इनका जन्म स्थान हमारा 2 किलोमीटर का ही फर्क है। इन दोनों गांवों के अंदर स्थिति ये थी कि 50-50, 100-100 घरों में दैनिक हवन होता था। एक एक महीना वैष्णोपदेश, स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी भीष्म जी आते थे, जोरी सिंह जी आते थे, घर घर में ढोलक बजती थी, घर घर में हवन होता था, एक वातावरण बना। महर्षि दयानंद के कारण यहाँ हरियाणा में तो महर्षि दयानंद केवल रेवाड़ी में आए और अंबाला में रेलवे स्टेशन उतरे, बस इतना ही था, प्रवचन रेवाड़ी में हुए। लेकिन सबसे अधिक प्रचार यदि कहीं हुआ तो इस हरियाणा में हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमें ये जो कार्यक्रम स्वामी जी महाराज ने उसकी नींव रख दी, यज्ञ के माध्यम से रख दी। हमारे यहां तो कोई भी काम होता है वो यज्ञ से ही प्रारंभ होता है। जन्म मरण परण तीनों जो है ना वो यज्ञ से ही होते हैं, और भी संस्कार सारे यज्ञ से ही होते हैं। तो एक बढ़िया यज्ञ के माध्यम से, और कई बार लोग कहते हैं ज्ञान देने वाले लोग बहुत आते हैं, हम आश्रम में हवन करते हैं, 1 किलो की रोज लगाते हैं, तो कई लोग महाराज बेकार में क्यों फूकते होगी। तो मैं कहता हूं मैं तो बहुत कम कर रहा हूं भैया, मैं 2-1.5 लाख रुपए का पेट्रोल फूकता हूं, डीजल फूकता हूं, और उस 1 लाख रुपए के पेट्रोल के बदले में 1 लाख का घी अगर नहीं जलाऊंगा तो मेरे पाप लगेगा मुझे। अब आप जितने हम सब लोग बैठे हैं, विचार करो कि क्या हम दिन भर गाड़ियां दौड़ाते हैं, वो डीजल पेट्रोल फूकते हैं कि नहीं फूकते हैं, उससे पर्यावरण खराब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बराबर का हमें शोधन करना चाहिए। आप पेड़ के माध्यम से करो, आप सफाई के माध्यम से करो, आप यज्ञ के माध्यम से करो, करना चाहिए। लेकिन वो महंगा दिखाई देता, हवन वाला तो महंगा दिखाई देता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता महंगा। तो ये आवश्यक है इस बात की कि ये जो यज्ञ यहां पर होगा, इससे एक वातावरण बनेगा और लाखों लाखों मील तक इसकी सुगंधी जाएगी, इसका प्रभाव जाएगा, इन शब्दों का प्रभाव ही जाएगा। मैं पुनः, स्वामी जी महाराज ने मुझे कहा था 1 तारीख को आना था, लेकिन 1 को तो मेरी सतपाल जी की मजबूरी थी, 1 तारीख को हमारा बजट आना था। बजट में हम सांसद हैं, हमारा रहना बहुत जरूरी था, उसमें नहीं आ पाए। तो हमने तय किया चलो 4 तारीख को चलेंगे। देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि स्वामी जी महाराज तो मेरे छोटे भाई हैं, और ये जितनी मेहनत करते हैं, मैं कहता हूं भगवान इनको और अधिक ताकत दे, शक्ति दे, बल दे, ताकि ये प्रचार करते रहें। आप सबको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, पूरी युवा टीम को और आप सब लोगों को, आपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 12 तारीख तक इसको और आगे बढ़ाते चलो, और आगे बढ़ाते चलो। वहां दिल्ली में प्रधानमंत्री जी मैसेज देंगे, यहां से बाबा जी देगा। जब दोनों राज और अध्यात्म का संगम होगा तो पूरे देश में वातावरण बन जाएगा। धन्यवाद। जय भारत।